कहानी का नाम अधूरी चिट्ठी। गांव के एक छोटे से घर में राहुल अपनी मां के साथ रहता था। पिता को गुजरे 5 साल हो चुके थे। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन मां हमेशा कहती, बेटा, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। राहुल पढ़ाई में अच्छा था। उसका सपना था शहर जाकर बड़ा आदमी बनना, ताकि मां को कभी काम ना करना पड़े। एक दिन राहुल को शहर की नौकरी मिल गई। मां की आंखों में खुशी भी थी और डर भी। जाते समय मां ने एक पुरानी सी चिट्ठी उसके हाथ में दी और बोली, जब बहुत अकेला महसूस करे तब इसे पढ़ लेना। राहुल शहर चला गया। शुरू शुरू में उसने मां को रोज फोन किया, लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ता गया। नए दोस्त, नई दुनिया, और फोन कम होते गए। मां हर शाम दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करती। गांव के डाकिये से पूछती, मेरे बेटे की कोई चिट्ठी आई? लेकिन चिट्ठी नहीं आई। एक दिन अचानक पड़ोसी का फोन आया, राहुल, जल्दी आ जा, तेरी मां की तबीयत बहुत खराब है। राहुल भागा भागा गांव पहुंचा, लेकिन इस बार दरवाजे पर मां इंतजार नहीं कर रही थी। घर में सन्नाटा था और दीवार पर मां की तस्वीर टंगी थी, माला के साथ। राहुल टूट गया। उसने मां का वो पुराना दिया हुआ लिफाफा खोला, जो कभी नहीं पढ़ा था। चिट्ठी में लिखा था, बेटा, अगर तू ये पढ़ रहा है तो शायद मैं तेरे पास नहीं हूं। मुझे तुझ पर गर्व है। बस एक बात याद रखना, दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, समय होता है। अपने अपनों के लिए समय निकालना मत भूलना। राहुल की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे समझ आ गया, वो पैसा तो कमा गया, लेकिन मां के साथ बिताने वाला समय हार गया। उस दिन के बाद राहुल ने एक फैसला लिया। वो हर महीने गांव के बुजुर्गों से मिलने जाता, उनके साथ बैठता, बातें करता, क्योंकि अब उसे पता था, सबसे बड़ा दर्द किसी अपने को समय न दे पाने का होता है।